नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में एलसीएम के क्वेश्चन करेंगे। पिछली क्लास में आपने एचसीएफ के क्वेश्चन किए थे। तो दोस्तों, आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में भी एलसीएम के क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 2 इस वीडियो का रहेगा। तो दोस्तों, आप देखिए आज के जो क्वेश्चन रहेंगे। पिछली क्लास में क्वेश्चन 8 हो गए थे, 1 से लेके 8 तक। अब इस क्लास में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक करेंगे। ये रहे आपके क्वेश्चन दोस्तों सारे। दोस्तों, टॉपिक का नाम डालें एलसीएम, लासापा, एलसीएम। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 16, 24 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है। तो दोस्तों देखिए, जो न्यूनतम संख्या पूछी है वह आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 9 है 12, 16, 24 और 30। वह न्यूनतम संख्या बतानी है जैसे 12, 16, 24 और 30 से भाग देने पर 7 शेषफल बचे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम आपको पता है कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे 12 में, 2 छक 12, 16 में जाएगा 8 बार, 24 में जाएगा 12 बार और दोस्तों 30 में जाएगा 15 बार। फिर 2 से भाग देंगे, 6 में जाएगा 3 बार, 8 में जाएगा 4 बार, ये 6 बार, 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 15। अब देखिए 2 से फिर कटेंगे, 4 कटेंगे, 6 कटेंगे, तो 2 से 3 में नहीं जाएगा, 3 का 3 लिख देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 15 का 15। जब तक देते रहेंगे भाग जब तक एक एक ना आ जाए। तो 2 से फिर देखिए, 2 से 2 कटेगा, 2 एकम 2, 3, 15। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 से कुछ भी नहीं कटने वाला है तो 3 से कटेंगे, 3 एकम 3, 1 का 1, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब देखिए यहाँ 3 से भी कटने वाला कोई नहीं है, 3 के बाद 4 है नहीं, 5 है, तो 5 से भाग देंगे, 1 का 1, 1, 1, 5 एकम 5, 1। तो दोस्तों देखिए, ये जब तक देते रहेंगे जब तक एक एक ना आ जाए। यहाँ पर एक एक आ गया है। अब इसका एलसीएम निकल के आएगा ला सा पा, 2, 2, 2, 2, 4 बार 2 है, 2 गुना 2, ये 4 बार 2 हो गए, फिर 3, एक बार 3, एक बार 5। देखिए दोस्तों, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। तो इसका लासापा जो निकल के आया वो आया 240। लासापा जो आ गया है यहाँ पर आपका आ गया है 240। अब इसमें पूछा है 7 शेषफल बचे। तो देखिए दोस्तों, 240 में अगर 12 से 16 से 24 से 30 से भाग देंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। लेकिन पूछा है कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 12, 16, 24, 30 से भाग देने पर 7 शेषफल बचे। तो 7 शेषफल जो बचेगा, अगर इसमें 240 में 7 ऐड कर देंगे तो 2 संख्या हो जाएगी 247। अब यदि 247 में 12 से 16 से 24 से और 30 से भाग देंगे तो 7 शेषफल बचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 247। यह है आपकी न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और बाकी आप नोट करेंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर शून्य शेषफल बचे। 4, 6, 8 और 9 से भाग दें तो शेषफल शून्य बचे, और जब यदि उसे 13 से विभाजित किया जाए
तो शेषफल 7 बचे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है 4, 6, 8 और 9। इसका एलसीएम निकालेंगे तो दोस्तों 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 9 का 9। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 3 में जाएगा नहीं, 4 से देंगे 2 एकम 2, 9 में जाएगा नहीं तो 9 का 9। फिर 2 से देंगे 1, 3 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2 और ये 9। अब देखिए 2 से कोई भी कटने वाली नहीं है वैल्यू, तो 3 से भाग देंगे। 1 का 1, 3 एकम 3, 1 का 1, 3 तिरक के 9। फिर 3 से देंगे, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 3 एकम 3। दोस्तों 1 1 1 1 ये आपका यहाँ पर आ गया। और जो लासापा निकल के आया है, लासापा 2 2 2, 3 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 ती 72। तो जो लासापा निकल के आया दोस्तों यहाँ पर लासापा आया 72। अब देखिए 72 4 से 6 से 8 से 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, इसमें कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। लेकिन अगर 13 से भाग देंगे तो शेषफल 7 बचना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? 13 की आप टेबल पढ़िए, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंचे 65 और 13 छक्के 78। देखिए 72 से 78 में आएंगे तो ये 78 पूरी तरह 13 से विभाजित हो जाएगा। और 65 में आएंगे तो 65 पूरी तरह 13 से विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसमें पूछा है 13 से भाग देने पर 7 शेषफल बचे, तो 65 पूरी तरह विभाजित होगा। अब 65 में अगर यदि 7 ऐड कर दें तो 7 शेषफल बचेगा। 65 में यदि 7 और जोड़ दें तो 65 हो जाएंगे आपके 72। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए आप 65 हो गए 72 और लासापा आया आपका 72। तो यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ गया है 72। ये आपका आंसर, क्योंकि 13 से भाग देंगे तो यहाँ पर 7 शेषफल बचेगा, क्योंकि 13 पंचे होते हैं 65, 65 प्लस 7 करेंगे 72। तो यहाँ पर आपका 7 शेषफल आएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आप इसे नोट करें। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसे आप नोट करिए दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे। तो दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 8, 12 और 16 का। 8, 12 और 16 का एलसीएम जो आएगा निकल के 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 8 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे 1 3 1। अब 3 से भाग देंगे, 1 का 1, 3 एकम 3, 1 का 1। तो लासापा जो निकल के आया दोस्तों यहाँ पर लासापा जो निकल के आया 2 2 2 2, 4 बार 2 है, 2 2 2 और फिर 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो जो लासापा आया यहाँ पर लासापा आया 48। यहाँ पर लासापा 48 आया। लेकिन अगर 48 में 8, 12 और 16 से भाग देंगे तो ये 48 पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब इसमें पूछा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो दोस्तों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे इससे भाग देंगे तो 2 शेषफल बचे।
अब देखिए दोस्तों, जो लासा पर निकल के आया आपका 48, ये 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो 48 से 4 अंकों की बड़ी संख्या में भाग देंगे और जो संख्या निकल के आएगी वो आपकी पूर्णतः विभाजित 48 से होगी और 8, 12, 16 से भी होगी। तो यहाँ 48 दूना 96, 3 बचे। 48 से 3 भाग नहीं जाएगा, 48 में भी नहीं जाएगा तो 0, लास्ट का 9। 48 से भाग देंगे अब 399 में। 48 दशहरा में होता है 480, 48 दूनी 96, तो जी 8 बार जाएगा, 8, 8, 64, 8, 4, 32, 32 और 6, 38, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 8 गए 1। दोस्तों देखिए, 48 से अगर यदि 9999 में भाग देंगे तो 15 शेषफल बचता है। अगर यदि 15 शेषफल ना बचे तो जो संख्या आएगी वो 48 से पूर्णतः विभाजित होगी और वह 8, 12 और 16 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो जो 15 जो शेषफल बचा है, अगर ये शेषफल 9999 में से घटा देंगे तो वो संख्या 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 9999 इसमें से 15 माइनस करेंगे तो निकल के आएगी वैल्यू 9984। दोस्तों जो वैल्यू आई है, संख्या आई है 9984, यह संख्या 48 से भी पूर्णतः विभाजित होगी और 8, 12, 16 से भी होगी। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जिसे भाग दें अगर तो 2 शेषफल बचे। अब ये देखिए पूर्णतः विभाजित होगी, इसमें 2 शेषफल बचाने के लिए अगर ऐसे इसमें 2 ऐड कर दें तो शेषफल 2 बचेगा। 9986 ये आपकी संख्या हो जाएगी और 2 शेषफल बचेगा, ये आपका आंसर। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। ये समझ में ना आए तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर से समझाएंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाला, फिर एलसीएम से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग दिया तो शेषफल बचा 15। अब जो शेषफल बचा यदि वो है शेषफल इस संख्या से घटा दें तो जो संख्या निकल के आएगी वो 9984 निकल के आई और जो पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब इसमें 2 शेषफल बचना भी चाहिए तो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो संख्या हो जाएगी 9986। यह पूर्णतः विभाजित ना होकर इसमें 2 शेषफल बचेगा, तो यह आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 15, 18 और 27 से भाग देने पर क्रमशः 10, 13, 16 और 25 शेष बचे। तो दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 12, 15, 18 और 27 से भाग दें। तो 12, 15, 18 और 27, इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए 2 से भाग देंगे। 2 छक्के 12, 15 में जाएगा नहीं, 2 नम 18, 27 में भी नहीं जाएगा तो 27 जगह होते हैं। फिर 2 से भाग देंगे, 6 में जाएगा 3 बार, 15 में नहीं जाएगा, 9 में भी नहीं जाएगा, 27 में भी नहीं जाएगा। अब देखिए 2 से किसी में नहीं जाएगा तो 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 बच्चे 15, 3 तरफ के 9, 3 नम में 27। फिर 3 से देंगे 1, 5, 3 एकम 3, 3 तरफ के 9। अब फिर 3 से देंगे 1, 5, 1, 3 एकम 3, 1। अब देखिए दोस्तों 5 से देंगे 1, 5 एकम 5, 1, 1। तो जो लासापा निकल के आया यहाँ पर, लासापा जो निकल के आया दोस्तों 2, 2, 2 बार 2, 3, 3, 3, 3 बार 3 और 5। तो दोस्तों देखिए 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 9 तिया 27, 270, 27 दूनी 54, 540। एलसीएम निकल के आया 540। लासापा जो आपका यहाँ पर निकल के आया दोस्तों वो आया निकल के 540।
अब इसमें पूछा है प्रत्येक स्थिति में क्रमशः 19, 27, 31 शेष बचे। तो देखिए 12 से अगर 12 से भाग देंगे तो दोस्तों 10 शेषफल बचेगा। 12 से भाग देंगे तो 10 शेषफल बचेगा। तो 12 में से 10 घटा देंगे, बचा 2। और 15 से भाग देंगे तो 13 शेषफल बचेगा। 15 में से 13 घटाएंगे तो 2। और 18 से भाग देंगे 16 शेषफल बचेगा। तो 18 में 16 घटाएंगे, बचा 2। और 27 से भाग देंगे तो 25 शेषफल बचेगा। तो 27 में से 25 घटाएंगे तो बचा 2। तो देखिए दोस्तों 2 यहाँ पर सभी में बच रहा है, तो 2 बच रहा है, तो लासा पाँव में से यहाँ पर 2 माइनस कर देंगे तो संख्या निकल के आएगी 538। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों जो संख्या निकल के आए सभी में 2 2 शेष बच रहा है, तो यहाँ पर एलसीएम में से वह माइनस कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, इसे हम नोट करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। ईंटों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40 और 72 का ढेर बनाने पर क्रमशः 10, 18 और 50 ईंट बचती हैं। तो बताइए इस ढेर में कम से कम कितनी ईंट हैं। तो 32, 40 और 72 का एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर। 32, 40, 72। तो दोस्तों इसका जो एलसीएम यहाँ पर निकल के आएगा। अब 2 से काटेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसे ज़्यादा वैल्यू से काटेंगे जिससे जल्दी हो जाए। तो देखिए दोस्तों 8 से 32 भी कटेगा, 40 भी कटेगा और 72 भी कटेगा। तो 8 से हम काटेंगे, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 नंबर 72। अब हम 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 5 और 9। अब हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 9 के 9। अब हम 9 से काटेंगे, 1 का 1, 1 का 1, 9 एकम 9। दोस्तों यहाँ पर एलसीएम जो निकल के आया है लासापा 8 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 9। देखिए 8, 4, 5, 9, 9 पंच 45, 45 इंटू 4, 45 दूना होता है 90 और 90 दूना 180। तो 180 हो गए। 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 4 180, 180 इंटू 8, 180 इंटू 8 आप यहाँ करेंगे तो ये निकल के आएगा 8 0 8 8 8 1440। तो यहाँ पर ये एलसीएम निकल के आया दोस्तों। एलसीएम जो आया है आपका 1440 आया है। 1440 संख्या 32, 40 और 72 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यह न्यूनतम संख्या है जो 32, 40 और 72 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन इसमें पूछा है 32, 40 और 72 का ढेर बनाएं तो 10, 18 और 50 ईंट शेष बचे। 32 का बनाएं तो 10 ईंट शेष बचे, 40 का बनाएं तो 18 ईंट शेष बचे और 72 का बनाएं तो 50 ईंट शेष बचे। अब 32 में से 10 घटाएंगे तो बचा है 22, 40 में से 18 घटाएंगे 22, 72 में से 50 घटाएंगे 22। जो 22 जो कॉमन आ रहा है दोस्तों, यह एलसीएम में से माइनस कर देंगे। 1440 में से 22 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 1418 ये आपका हो जाएगा आंसर। अब यदि 1418 में 32 से भाग देंगे 10 शेष बचेगा, 40 से देंगे तो 18 शेष बचेगा, 72 से भाग देंगे तो 50 शेष बचेगा। आपका आंसर 1418 हो जाएगा। आप इसे नोट करें।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कम से कम कितनी चॉकलेट होनी चाहिए जिन्हें 3, 4, 5, 6 और 7 बच्चों में वितरित करने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 5 चॉकलेट शेष बचे। तो दोस्तों 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, 3, 4, 5, 6, 7, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 में जाएगा नहीं। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 5, 3, 7, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 का 1, 5 का 5, 3 एकम 3, 7, भर देंगे 5 से भाग, 1 का 1, 1 का 1, 5 एकम 5, 1 का 1, 7, अब देंगे 7 से भाग, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 7 एकम 7। तो जो लासापा निकल के आया यहाँ पर दोस्तों, लासापा आया 2, 2, 2 बार हैं 2, 3, 5 और 7। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 इंटू 7, 7 छक्के 42, ये होगा आपका 420। तो लासापा जो निकल के आया यहाँ पर दोस्तों, लासापा आया 420। अब इसमें पूछा है 3, 4, 5, 6, 7 बच्चों में वितरित करने पर 1, 2, 3, 4, 5 चॉकलेट शेष बचे। 3 में बांटेंगे तो 1 शेष, 4 में बांटेंगे तो 2 शेष, 5 में बांटेंगे तो 3 शेष, 6 में बांटेंगे तो 4 शेष, 7 में बांटेंगे तो 5 शेष। तो देखिए दोस्तों सभी में 2, 2, 2 तो कॉमन आ रहा है। तो जो वैल्यू कॉमन आती है सभी में, तो वह इसमें से लासापा में से घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 420 में से 2 माइनस करेंगे तो आ गया 418, ये आपका हो जाएगा आंसर। इतनी चॉकलेट होनी चाहिए इन बच्चों को बांटने के लिए। दोस्तों इसे आप नोट करें। फिर इसके बाद आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन कराएं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, 3 बच्चे एक साथ एक ही जगह से बाहर निकलते हैं। उनके कदमों के माप क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक को कितनी न्यूनतम दूरी चलना चाहिए जिससे सभी उसी दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सकें। तो न्यूनतम दूरी पूछिए दोस्तों, इसमें क्या निकालेंगे, लासापा। जब भी न्यूनतम शब्द आए तो वहां पर लासापा निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 36, 24 और 48 का एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है 36, 24, 48, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले 2 से भाग देंगे। यहाँ पर 2 से 36 में जाएगा 18 बार, 2 से 24 में जाएगा 12 बार, 2 से 48 में जाएगा 24 बार। फिर 2 से देंगे, 2 नम में 18, 2 छक्के 12, 12। फिर 2 से देंगे, 9 में जाएगा नहीं, 6 में जाएगा 3 बार, 12 में जाएगा 6 बार। फिर 2 से देंगे, 9 में जाएगा नहीं, 3 में भी नहीं जाएगा, 6 में जाएगा 3 बार। अब 3 से देंगे, 3 तरफ के 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, 1 का 1, 1 का 1। तो लासापा जो यहाँ पर निकल के आया दोस्तों, लासापा 2, 2, 2, 2, 4 बार हैं 2, 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तरफ के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144। तो दोस्तों इसका लासापा आया 144। लासापा, यह दूरी वह न्यूनतम दूरी है जो पूर्ण कदमों में तय कर सकते हैं। 36, 24, 48 इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यह दूरी न्यूनतम दूरी है जो पूर्ण कदमों में तय होगी। तो दोस्तों 144 हो जाएगा आपका आंसर।
इसे आप नोट करें। तो दोस्तों ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था, इसे आप नोट करिए। तो दोस्तों कोई भी डाउट आए क्लास में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। एक से एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।